हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको हॉलीवुड की ज़बरदस्त फिल्म कोर्ट की कहानी सुनाएंगे। इस कहानी के आगाज़ में हमें बताया गया है कि दुनिया की 4% आबादी म्यूटेंट पैदा हो रही है, जिनके पास पैदाइश के साथ ही कुछ सुपर पावर होती हैं। जैसे कुछ म्यूटेंट्स के पास दिमाग से चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर होती है और कुछ के पास बिजली को कंट्रोल करने की। इसी तरह कुछ इलाज कर सकते हैं और कुछ आग लगा सकते हैं, पर ये सब लोग आम लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हुकूमत ने इन म्यूटेंट्स को इनकी सुपर पावर की बुनियाद पर रजिस्टर्ड भी किया हुआ है और ये म्यूटेंट्स अपने सुपर पावर की बुनियाद पर जॉब भी करते हैं। फिर वक्त गुजरता रहता है और इंसानों को इन म्यूटेंट्स से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और वो इन्हें नापसंद करना शुरू कर देते हैं। इंसान म्यूटेंट्स के तौर पर काम करने के लिए रोबोट्स बना लेते हैं और ये म्यूटेंट्स को जॉब मिलना बंद हो जाती है। और देखते ही देखते म्यूटेंट्स का गलत इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। इंसान इन म्यूटेंट्स की रीढ़ की हड्डी से एक केमिकल निकालना शुरू कर देते हैं जिसका नाम होता है साइक। फिर हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है कॉर्नर, जो कि एक म्यूटेंट होता है। इसकी माँ भी इसकी तरह एक म्यूटेंट होती है और इन्हें कैंसर होता है। कॉर्नर इस वजह से बहुत परेशान रहता है और क्योंकि इन म्यूटेंट्स को जॉब्स मिलना बंद हो गई थी, लिहाजा कॉर्नर के बाद अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं कि वो काम करने के लिए एक जगह पर जाता है। और क्योंकि इसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत होती है, लिहाजा वो एक घर में वायरिंग का काम करता है। लेकिन कुछ ही देर में पुलिस के ड्रोन यहाँ आ जाते हैं जो ऐलान करते हैं कि यहाँ काम करने वाले जितने भी म्यूटेंट्स हैं बाहर आ जाएं। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई भी म्यूटेंट एक ख़ास सर्टिफिकेट के बगैर काम नहीं कर सकता, पर एक म्यूटेंट के पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता। लिहाजा इस म्यूटेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये म्यूटेंट अपने आप को बचाने के लिए अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उस पुलिस ऑफिसर को मार के भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी दौरान आसमान पर उड़ते हुए ड्रोन के अंदर से 2 रोबोट नीचे आते हैं और म्यूटेंट पर हमला कर देते हैं और इसे मार डालते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुलिस एक घर पर छापा मारती है जहां म्यूटेंट की हड्डियों से साइक नामी ये केमिकल निकाला जा रहा होता है। वो शख्स जो ऐसा कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर को भी मार डालता है। लेकिन फिर पुलिस उस शख्स को पकड़ लेती है और केमिकल भी जब्त कर लेती है। इसके बाद सीन कॉर्नर की माँ पर आता है जो कि स्टोर में काम करती होती है, लेकिन इसकी ख़राब सेहत की वजह से इससे कुछ टूट जाता है और वहाँ का मैनेजर उसे डांटने लगता है। उसी वक्त यहाँ कॉर्नर आ जाता है और वो अपने सुपर पावर से मैनेजर को डराता है। पर कॉर्नर की माँ मैनेजर से कॉर्नर की हरकत पर माफ़ी मांगती है और अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है और कार में कॉर्नर से कहती है कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखा करो, हमारे पास काम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने फादर की तरह कोई बुरा काम करो। चुनाचा कॉर्नर अगले दिन अपने काम पर जाता है, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं कि एक लाल रंग की गाड़ी वहाँ आती है। कॉर्नर को उसका साथी बताता है कि ये लोग गुंडे हैं और अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन इस सुर्ख कार में बैठा गैरी नामी शख्स कॉर्नर को कहता है कि इसे बिजली कंट्रोल करने वाली म्यूटेंट की ज़रूरत है। वो एक छोटी सी जॉब के लिए $200 देगा। कॉर्नर ना चाहते हुए भी गैरी के साथ चला जाता है। जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर इन्हें चोरी करनी थी, लेकिन गेट पर करंट दौड़ रहा था। कॉर्नर यहाँ अपने सुपर पावर से उस गेट का करंट ख़त्म कर देता है, जिसके बाद एक लड़की अपनी आग की ताकत से इस जगह के ताले को पिघला देती है और ये लोग बआसानी चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। भागते वक्त पुलिस के ड्रोन इनका पीछा करते हैं, लिहाजा ये लोग अपनी गाड़ी को एक पुल के नीचे छुपाते हैं और इसका रेड कवर हटा देते हैं। और फिर जब गाड़ी पुल से बाहर निकलती है तो ड्रोन इस कार को नहीं पहचान पाता, लिहाजा ड्रोन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सब लोग एक क्लब जाते हैं जहाँ गैरी को एक और काम मिलता है कि वो एक बैंक को लूटे, जिसके लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलने थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स इसी जगह की छानबीन कर रहे होते हैं जहाँ एक दिन पहले गैरी और कॉर्नर ने चोरी की थी। पुलिस को पता चल जाता है कि ये इसी माफिया गैंग का काम है जिसके पीछे वो काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं और अब बिजली को कंट्रोल करने वाला एक म्यूटेंट भी इनकी गैंग में शामिल हो गया है। ये अंदाज़ा वो बिजली के टूटे हुए गेट को देखकर लगाते हैं। यहाँ गैरी कॉर्नर की ताकत का पता लगाने के लिए इसे कहता है कि वो एक कार का अलार्म सिस्टम बंद करे। जैसे ही कॉर्नर ऐसा करता है वो इस कार को चुराकर एक गड्ढे पर पहुंच जाते हैं जहाँ गैरी कॉर्नर को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। कॉर्नर को इन सब कामों के लिए $25,000 दिए जाते हैं। यहाँ कॉर्नर को ये भी पता चलता है कि ग्रे के पास अपने दिमाग से चीज़ों को कंट्रोल करने की ताकत है, यानी ग्रे भी एक म्यूटेंट था। इसके बाद वो इसी बैंक में जाते हैं जिसे इन्हें लूटना था। ये लोग वहाँ जाके वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करते हैं ताकि वो लोग बैंक लूट सकें। और फिर एक दिन ये लोग अपने पूरे गैंग के साथ इस बैंक को लूटने पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के गैरी अपनी ताकत से यहाँ सब कुछ गिरा देता है और वह यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद कॉर्नर अपनी बिजली को कंट्रोल करने की सुपर पावर से यहाँ की तिजोरी खोल लेता है।
लेकिन बदकिस्मती से अंदर पैसे ही नहीं होते। ये देखकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बैंक मैनेजर से पूछता है कि पैसे कहाँ गए। बैंक मैनेजर उसे बताती है कि हर जुम्मे को यहाँ से तमाम पैसे एक बड़ी ब्रांच को भेज दिए जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ $50,000 थे जिसे वो चोरी करके यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। बैंक से बाहर निकलते ही पुलिस के ड्रोन इन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं, पर कॉर्नर अपनी तेज़ रफ्तार बिजली का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन को बहुत से बिजली के झटके देता है और इसे दूर फेंक देता है, और मौका मिलते ही ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। गैरी अब उसी क्लब में वापस आता है जहाँ इसकी मुलाकात माफिया के आदमियों से हुई थी। वो इसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी मालूमात थी वो गलत थी, वहाँ कोई पैसे नहीं थे। हमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया और हमें सिर्फ $50,000 मिले, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ये भी ले लोगे। इन बातों के दौरान एक लड़की पीछे से माफिया के आदमी पर हमला करने आती है, जिसे कॉर्नर ने पहले ही देख लिया था। वो इसे फौरन बिजली का झटका देता है। इसके बाद वो लड़की कॉर्नर को पकड़कर मारने के लिए आती है, लेकिन पीछे से एक गार्ड उसे गोली मार देता है। इस सब में कॉर्नर के हाथ पर एक छोटा सा जख्म आ जाता है, पर क्लब में एक लड़की उसके पास आती है और उसका जख्म भर देती है। कॉर्नर ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम लोगों को ठीक करने की ताकत रखती हो, तो तुम इन शरीर लोगों के साथ क्या कर रही हो। इससे पहले कि वो लड़की जवाब देती, एक गार्ड इस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, लिहाजा वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कॉर्नर अपने घर आता है जहाँ वो देखता है कि इसकी माँ ने तमाम पैसे देख लिए हैं, जिसके बाद कॉर्नर की माँ को पता चल जाता है कि कॉर्नर अब बुरे काम करने लगा है। कॉर्नर अपनी माँ को कहता है कि मैं सिर्फ आपका इलाज कराना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और इसी के दौरान इसकी माँ बेहोश हो जाती है। कॉर्नर इसे अस्पताल ले जाता है जहाँ डॉक्टर्स इसे बताते हैं इसकी माँ एक म्यूटेंट है और इसके सुपर पावर इसके दिमाग को नुकसान पहुँचा रही हैं। और जब वो अस्पताल से बाहर आता है तो उसे वही दो पुलिस ऑफिसर मिलने आते हैं जो इनकी छानबीन कर रहे थे। वो इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें गैरी के साथ देखा जा रहा है, वो बुरे काम करता है और तुम लोग मिलकर चोरी कर रहे हो। कॉर्नर कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, गैरी सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम माफिया के केमिकल्स को जलाने वाले हैं, जो कि हमने एक रेड में पकड़ लिए हैं, और इसी माफिया के लिए गैरी और तुम काम करते हो। अगर तुम्हें इस माफिया के बारे में कुछ भी मालूम है तो तुम हमें बता दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन कॉर्नर जवाब देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लिहाजा पुलिस उसे छोड़ देती है और वो सीधा क्लब जाता है जहां माफिया के एक आदमी उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि इसने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताया। कॉर्नर कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। माफिया का आदमी कॉर्नर को कहता है कि अगर तुम साइक नामी केमिकल पुलिस से चुरा लो तो हमें $1 करोड़ मिलेंगे, तो हम उसमें से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे देंगे। कॉर्नर कहता है ये तो नामुमकिन है, जिस पर गैरी कहता है कि हाँ हम इसे चोरी करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम इसमें से आधी रकम हमें दोगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम है। अगली सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के पास इसी केमिकल का बैग होता है जिसे गैरी और कॉर्नर चोरी करने का मंसूबा बना रहे थे। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इस बैग को एक वैन में रखा जाता है और पुलिस के ड्रोन भी इस वैन पर नज़र रखे हुए थे, पर जैसे ही ये वैन नो फ्लाई जोन में आती है तो ड्रोन इससे दूर हो जाते हैं, और उसी वक्त गैरी और कॉर्नर अपने मंसूबे पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो वैन के आगे अपना ट्रक लगाकर वैन को रोक लेते हैं। गैरी अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की सुपर पावर से रोबोट को वैन से दूर कर देता है, जिसके बाद कॉर्नर इन रोबोट्स को बंद कर देता है। इनके एक साथी जिसके पास आग लगाने की ताकत थी, वो दरवाज़ा पिघलाकर दरवाज़ा खोल लेती है और अंदर से इन ऑफिसर्स को बाहर निकाल देती है जिनके पास केमिकल का बैग था। पर जैसे ही ये लोग ऑफिसर्स से बैग्स लेते हैं, माफिया गैरी और कॉर्नर के दोस्तों पर पीछे से हमला कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। गैरी को कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ हुआ क्या है, और इसी दौरान पुलिस के रोबोट्स ऊपर से आते हैं और माफिया के लोगों पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गैरी अपने एक साथी को जिसे गोली लग जाती है उसे बचाने के लिए कार को चुराता है और कॉर्नर के साथ वहां से भाग जाता है। वो पुलिस को धोखा देके बहुत आगे निकल जाते हैं, पर रास्ते में उनका साथी मर जाता है। दरअसल माफिया के आदमियों ने इनके साथ धोखा किया था, वो इन्हें केमिकल हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लिहाजा कॉर्नर को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो इस सारे वाक़ये की छानबीन कर रहे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारा काम माफिया वालों ने करवाया है और वहाँ जितने भी लोग मारे गए हैं उन सबको कॉर्नर ने मारा है। लेकिन दूसरा ऑफिसर को मालूम था कि कॉर्नर कत्ल नहीं कर सकता। कॉर्नर इसी ऑफिसर को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है और वो ऑफिसर को पूरी हकीकत बता देता है कि माफिया के आदमियों ने तमाम गार्ड्स को मारा था और इन्होंने हमारे भी बहुत सारे साथियों को मार दिया। और ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो।
इस सब के बाद कॉनर कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं भी अपने फादर की तरह मुजरिम बनता जा रहा हूँ, लिहाजा मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद कॉनर माफिया के आदमियों की तमाम मालूमात पुलिस को दे देता है और पुलिस फौरी तौर पर इस क्लब पर छापा मारती है। वो शख्स केमिकल लेकर यहाँ से भागने लगता है, जबकि यहाँ पुलिस इसके कई साथियों को मार देती है और वहाँ गैरी भी आ जाता है। गैरी सबसे पहले उसी शख्स को गोली मारता है, पर उसका एक गुंडा गैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गैरी अपनी पावर से उसकी बंदूक गिरा देता है, पर यह शख्स एक म्यूटेंट होता है और बहुत ताकतवर होता है और वो गैरी के काबू में नहीं आता। और फिर कॉर्नर पीछे से आता है और अपनी सुपर पावर से इससे लड़ता है, लेकिन इस सब का इस पर कोई असर नहीं होता और अब वो गैरी और कॉर्नर को एक साथ ही मारने वाला होता है। पर इसी दौरान गैरी इसकी आंखों में चाकू मार देता है और कॉर्नर इस पर बिजली से दोबारा हमला करता है। इसके बाद बिलाखिर वो मर जाता है और इसके बाद गैरी अपने बॉस के पास जाता है और अपनी पावर से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और कहता है कि ये सब मैंने अपने साथियों का बदला लेने के लिए किया है। फिर वो लड़की जो किसी को भी ठीक करने की ताकत रखती थी, कॉर्नर से अपने साथ आने को कहता है और बताता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और तुम इसका इलाज कर सकती हो। तो ये लड़की कॉर्नर को अपना हाथ दिखाती है और इसके हाथ पर वही जख्म होता है जो इसने कॉर्नर को ठीक किया था। इसका मतलब ये था कि ये लड़की किसी को ठीक नहीं करती थी, बल्कि उसकी बीमारी अपने ऊपर ले लेती। पर कॉर्नर को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इसे अस्पताल लेकर अपनी माँ के पास जाता है। ये लड़की इसकी माँ का कैंसर अपने जिस्म में लेना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है और यहाँ कॉर्नर का दिल पिघल जाता है। वो कहता है बस करो, रहने दो और मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर में कॉर्नर की माँ को होश आ जाता है और कॉर्नर बैठ के उनसे बातें करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गैरी अपने बॉस की मौत के बाद माफिया के डॉन से हाथ मिला लेता है, यानी कि अब केमिकल का वो सारा कारोबार खुद देखेगा। फिर हम चंद महीनों के बाद का मंजर देखते हैं जहाँ कॉर्नर की माँ का इंतकाल हो जाता है और वो सारे बुरे काम छोड़ देता है, क्योंकि ये सारे काम उसने अपनी माँ के लिए इलाज के लिए किए थे। यहाँ पर इस कहानी का अख्तिताम होता है। अगर आपको ये कहानी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।